हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम 8th पे कमीशन पे बात और चर्चा करने वाले हैं। चर्चा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, ताकि ऐसे ही मैं अपना काम करती रहूं और आप तक शिक्षा विभाग की पल पल की खबर पहुंचाती रहूं। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आठवें आठवें वेतन आयोग लागू होने की तिथि से रिलेटेड, और बहुत सारे फैक्टर से रिलेटेड बात करेंगे। और आठवें वेतन कमीशन जो है कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, कौन सा फिटमेंट फैक्टर जो बनेगा, कैसे बनेगा, इन सब पे जो है हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं हेडिंग, ये जो न्यूज़पेपर की आज की कटिंग है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आठवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होगी अगले चुनाव तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला चुनाव 2029 में संभावित है कि होगा, और ऐसा लग रहा है कि जो आठवां वेतन है बिहार सरकार उसको 2029 में लागू करेगी। ये खबर पटना से निकल कर आ रही है और इसमें लिखा गया है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है और एकदम डिटेल में दिया गया है कि आठवां वेतन जो है 2029 यानी कि अगले चुनाव में लागू होने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। और इसका कारण भी यहाँ पर बताया गया है, और कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू होगा ये भी यहाँ पर बताया गया है। पहले केंद्र सरकार में कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, केंद्र सरकार में पहले वेतन कब 7th पे कब लागू हुआ था, 8th पे कब लागू होगा, और उसका एरियर कैसे मिलेगा, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ से अब देख सकते हैं, ये न्यूज़ पटना से निकल कर आ रही है जिसमें साफ साफ लिखा गया है, आठवां वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ बिहार के सरकारी सेवकों को लोकसभा के अगले चुनाव से पहले की आशा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आठवें वेतन जो आयोग है उसकी अनुशंसाओं का लाभ बिहार सरकार के सभी सेवकों को अगले चुनाव यानी लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिलेगा, यानी 2029 में संभावित है। सरकार पर भी अभी नई नियुक्तियों वे उसके लिए होने वाले राजस्व व्यय के प्रबंधन का दबाव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी बहुत सारी नियुक्तियां हैं टीचिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और भी पुलिस डिपार्टमेंट में, और भी एसएससी जीडी, अब भी बहुत सारे देख सकते हैं वैकेंसियां हुई हैं, जिसमें सरकार के ऊपर, सरकार के कह सकते हैं राजस्व व्यय पे बहुत ज़्यादा जो है दबाव देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि सचिवालय की बदकहियों में इसमें गुणा गणित की कुंज तेज हो गई है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं बिहार में 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुई थी। अब देख सकते हैं यहाँ पर सातवें वेतन की बात कर रहे हैं, जो केंद्र में 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। उसके लगभग 1.5 साल बाद बिहार में लागू हुई थी, जिसका डेट है 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी थी। और उसी के साथ बिहार के सरकारी सेवकों को केंद्र की तर्ज पर ही वेतन भत्ता आदि मिलने लगा था। उल्लेखनीय है कि आठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के लाभ के लिए सरकारी सेवक 1 जनवरी 2026 से पात्र हो जाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार को आयोग की अनुशंसाएं अभी नहीं मिली हैं। जी बिल्कुल, अभी केंद्र सरकार में सभी जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी को 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन मिलने की जो अनुशंसाएं हैं लागू होती हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार द्वारा भी कोई बातें जो है साफ नहीं की गई हैं विभाग को, आयोग को, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि जितने 1 जनवरी 2026 से जो है आठवां वेतन प्रभावी होगा, लेकिन अगर 1 जनवरी 2026 से अगर नहीं मिलता, नहीं हो पाता है, तो उतने महीनों का जोड़कर एरियर के रूप में दिया जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, परंपराओं के अनुसार केंद्रीय कर्मियों के लिए 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी हो जाएंगी। हालांकि इसकी रिपोर्ट 2027 के मध्य से पहले नहीं आने वाली अनुमान है, कि देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि इसकी रिपोर्ट 2027 के मध्य आएगी। लेकिन जो इसका जो केंद्रीय कर्मियों के लिए जो इसका आयोग का अनुशंसाएं हैं प्रभावी हो जाएंगी 1 जनवरी 2026 से ही।
और इसकी रिपोर्ट जो होती है 2027 के मध्य में आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ अनुमान है कि उसी समय नए वेतनमानों की घोषणा होगी। अभी उसके साथ जो भी फिटमेंट फैक्टर बनेगा उसी के साथ ही जो भी वेतनमान बनेंगे उसका क्या किया जाएगा, घोषणा किया जाएगा। बिहार में सरकारी सेवक आतुरता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी जितने भी सरकारी सेवक हैं सभी को 8th पे कमीशन का जो है इंतजार है कि कब 8th पे कमीशन लगेगा। 2025 में समापन के साथ 7वें वेतन आयोग की समय सीमा पूरी हो चुकी है। बिहार में इसका लाभ लगभग 3.5 सरकारी सेवकों के साथ 4 लाख पेंशन भोगियों को भी मिला था। सरकारी सेवकों की इस संख्या में अब काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के खजाने पर बोझ भी अपेक्षाकृत अधिक बढ़ेगा। हालांकि राज्य सरकार के लिए अनुशंसाओं को लागू करने की बाध्यता नहीं, लेकिन 7वें वेतन आयोग को प्रभावी बनाने के बाद पैर पीछे खींचने में धर्म संकट की स्थिति होगी। जैसा देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि 8वां वेतन लागू करने की जो सरकार की बाध्यता नहीं है कि सरकार 8वां वेतन लागू करे या ना करे, उस सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन चूंकि उसने 7वां वेतन आयोग को लागू कर दिया है, प्रभावी कर दिया है, तो उसे 8वां वेतन आयोग को भी प्रभावी करना होगा। उसके साथ आप आगे देख सकते हैं, लिखा है सरकार के बार बार की मनाही के बावजूद पुरानी पेंशन योजनाएं ओपीएस को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी सेवक पहले से ही दबाव बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर मेन बात है जो सब कुछ है जो सरकारी खजाने पे जिसका बहुत बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तो फिलहाल बहुत सारी नियुक्तियाँ की हैं सरकार ने, और सरकार को उन सभी को सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता भी देना पड़ रहा है और इंक्रीमेंट भी लग रहा है। उसके साथ साथ आप सरकारी कर्मियों का जो है अगर वेतन अचानक से ट्रिपल हो जाए तो उसके लिए सरकार के खजाने पर बहुत ज़्यादा जो है आपको भार देखने को मिलेगा, और जो सरकार के कहीं ना कहीं खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और कह सकते हैं इसके लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोझ उस पर बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है सरकार पर भार बढ़ेगा। उसके साथ आप देख सकते हैं आगे लिखा है, केंद्र में 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी हो जाने के बाद बिहार में वित्त विभाग की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होगा। उसकी रिपोर्ट पर ही राज्य के सरकारी सेवकों व पेंशन भोगियों के लिए वेतन वृद्धि का निर्णय होगा। राज्यकर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए पूर्व मुख्य सचिव GS कंग की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर तब एरियर भी दिया गया था। देखिए 7वां वेतन आयोग की बात हो रही है उस टाइम जब जैसे कि इस टाइम बोला गया कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, प्रभावी हो जाएगा, लेकिन इसको अगर प्रभावी नहीं हो पा रहा है, अगर 2027 में लागू होता है, जब भी लागू होता है उसका 1 जनवरी 2026 से जोड़कर जब भी प्रभावी होगा तब तक का एरियर मिलेगा। और ऐसा ही 7वें वेतन आयोग के में भी हुआ था। जो भी सचिव थे GS कंग जी, उनके अध्यक्षता में इसकी समिति गठित हुई थी और उन्होंने ये तब इसका एरियर भी दिलवाया था। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है बहुत ही खुशी की बात है कि अगर उनको 7वां वेतन में 8th पे कमीशन के अनुसार सैलरी मिलती है तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ जोड़ कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं हिसाब जोड़ने पर बल्ले बल्ले यानी सरकारी सेवकों व पेंशन भोगियों को इसी माह महंगाई भत्ता का लाभ मिलना है। वित्त विशेषज्ञों का आकलन है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलने तक महंगाई भत्ता 70% के आसपास हो सकती है। नए वेतनमान के निर्धारण के समय यह मूल वेतन में जुड़ जाएगी, फिर तो बल्ले बल्ले हैं। जी बिल्कुल, अभी जो है 27%, अभी जो है 58% जो होता है महंगाई भत्ता DA मिल रहा है, और फिलहाल 1 जनवरी 2026 से 60% हो चुका है, लेकिन अभी इसकी केंद्र सरकार ने कोई अनुशंसा नहीं की है, तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि 1 जनवरी नियमतः 1 जनवरी 2026 से जो महंगाई भत्ता है वो 60% मिलना चाहिए, और जब तक इनका कहना है जब तक 8वां वेतन लागू होगा तब तक महंगाई भत्ता 70% के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है,
तब तक की सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और साथ में जब एट्थ पे कमीशन लागू होगा तो सैलरी तिगुनी की लगभग देखने को मिलेगी, यानी अच्छी खासी इंक्रीमेंट मतलब पैसों में सैलरी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दे रहा है कि 2029 में लागू करने का कारण क्या क्या है। तो देखिए 2017 में जो लागू हुआ था बिहार में, उस टाइम 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था बिहार में 7वां वेतन कमीशन। और यहाँ पर एक दो बातें और लिखी गई हैं। 2017 में जो फिटमेंट फैक्टर जो लगाया गया था वो लगाया गया था 2.57 के फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था, लेकिन इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है उसको 2 के करीब लगाने की बात कही गई है। हालांकि अभी तो इस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उम्मीद मतलब जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है उसमें बोला जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2 का यूज़ किया जाएगा इधर। लेकिन कुछ भी हो सकता है आगे देखने में, लेकिन इन्होंने जो न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देख सकते हैं इसमें लिखा है 2 के आसपास लगाने का अनुमान है। उसके साथ जो है जो सरकार के खजाने पे जो है इसका बहुत बड़ा जो है आप देख सकते हैं भार आपको देखने को मिलेगा, लगभग 8,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। खजाना 8,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खजाने पर बढ़ सकता है बोझ। और 7वें वेतन आयोग के कारण और भी बढ़ा था, तब 8,000 करोड़ बढ़ा था। अब 8th पे कमीशन लागू होगा तो अच्छा खासा रुपया बढ़ जाएगा। उसके साथ देख सकते हैं यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर और गुणा गणित। केंद्र में 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग प्रभावी हुआ था, तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब तब इसी गुणन में वेतन वृद्धि हुई थी। फिटमेंट फैक्टर का यही तात्पर्य होता है। इस बार इसके दो के आसपास होने की चर्चा है। हालांकि यह आयोग पर निर्भर करता है कि वह वेतन वृद्धि के लिए किस फॉर्मूले की अनुशंसा करता है। खजाने पर पड़ा था तगड़ा बोझ। अभी तक मूल वेतन में महंगाई भत्ता को जोड़ने के बाद बनने वाली राशि पर फिटमेंट फैक्टर प्रभावी होता रहा है। इस गणित से पिछली बार निचले स्तर के कर्मियों के वेतन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। बिहार में सेवारत कर्मियों के वेतन में लगभग 15% की वृद्धि हुई थी। उसी अनुपात में पेंशन भोगियों को भी लाभ मिला था। इससे राज्य के खजाने पर प्रतिवर्ष लगभग 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। एरियर और टैक्स का गढ़। देखिए जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो अच्छा खासा सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। तो इनके अनुसार कहना है कि अगर जो भी सैलरी इंक्रीज करती है और एरियर मिलता है तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और टैक्स किस पे आएगा, किसके दायरे में आएगा, 30% के दायरे में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एरियर टैक्स के दायरे में आ जाता है। और 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कई सरकारी कर्मचारी 30% के आयकर स्लैब के दायरे में आ जाएंगे। तो अच्छा खासा सभी का जो इंक्रीमेंट लगेगा तो उनको टैक्स पे भी करना पड़ेगा। तो ये था आज का जो है न्यूज़ था। आप देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं कब होंगी। आपने जाना कि 2029 से पहले बिहार राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार में ही इसे 2027 के मध्य में लागू किया जाएगा। तो उसके लगभग 1.5 साल बाद ही राज्य में लागू होगा। जैसा कि 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। 7वां वेतन आयोग 2016 में जो है केंद्र में लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 को, और वहीं राज्य में 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। उसी के अनुसार अगर आप बात करें 8वां की, तो 8वां वेतन आयोग की जो है केंद्र सरकार में 2027 के मध्य में लगेगा। और वहीं राज्य सरकार की बात करें तो 1.5 साल जोड़ लीजिए तो 2029 से पहले आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये था। और फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 2016 में जो केंद्र सरकार में लागू हुआ था 2.57 था। वहीं 2027 में जो बात की जा रही है 2.00 की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं। और अच्छा खासा जो है टैक्स के अंदर स्लैब आपको जो है आयकर स्लैब के अंदर आपके जो भी एरियर बनेगा उसके अंदर आने लगेगा, और अच्छा खासा आपको टैक्स भरने को भी देखने को मिलेगा। तो ये था आज का न्यूज़। और जो इसको डिले करने का भी कारण है कि सरकार के खजाने पर अच्छा खासा जो है बोझ बढ़ रहा है, जिसको सरकार कह सकते हैं सही सह भी नहीं पाएगी। और इतना ज़्यादा सैलरी पे कर रही है, फ़िलहाल बहुत सारी जॉब दी है और अभी उनको भी सैलरी दे रही है, और इसलिए जो सरकार का राजस्व व्यय है उस पर काफ़ी जो है भार बढ़ा है।
और सरकार को इस पे इसको संभालने या फिर मैनेज करने में टाइम लगेगा। इसलिए कह सकते हैं कि इसका जो डिले होने का कारण एक ये भी है कि सरकार के राजस्व पे बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज़। और जो 8 पे कमीशन है वो 2029 से पहले देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज़। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं।